नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज अपडेट सेक्शन के तहत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर के। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपकी भर्तियों से संबंधित अपडेट्स भी आपको देते रहते हैं, ताकि आपको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस अपडेट को। सबसे पहले जो बात करेंगे हम उस पर जो है शिक्षकों के खाली पद भरने के जो निर्देश अभी दिए हैं उस पर हम बात करेंगे। क्या है पूरा मामला जानेंगे, और साथ ही गेस्ट टीचर्स जो हैं उनके लिए एक अपडेट आया है उस पर भी हम बात करेंगे। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम एलटी आर्ट का जो कोर्ट केस था उसका क्या हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कोर्ट्स में स्टे हटा है कि नहीं हटा है। तो इस पर भी मैं बात करूंगी लास्ट में, आप लोग बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और आप अभी तक चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी कंपलसरी है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी, व्याकरण और साहित्य दोनों पढ़ाती हूँ। हाल ही में हमारा NCERT 11th का कोर्स चल रहा है, जिसमें हम काफ़ी टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। और व्याकरण के अंतर्गत भी मैंने बहुत सारे टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाए हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारे लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ आजकल जो है विभाग में, शिक्षा विभाग में तबादले की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जो सुगम टू दुर्गम में शिक्षकों के और दुर्गम टू सुगम में तबादले होने हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर एक चलिए पहले पूरी खबर जान लेते हैं। तबादले की प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों के पदों को विभाग ने दिखा दिया रिक्त। तो जानेंगे ये पूरा मामला। देखिए, प्रदेश में इन दिनों शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया चल रही है। विभाग की ओर से तबादलों के लिए पात्र शिक्षकों की सूची के साथ ही जनपदों से खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। जो जानकारी मांगी गई है उसमें स्पष्ट किया गया है कि अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए शिक्षकों के संबंध में सूचना दी जाए। तो आदेश में कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों के पद खाली माने। प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों से स्कूल सुगम में है या दुर्गम क्षेत्र में है, स्कूलों की श्रेणी, विकासखंड एवं विधानसभा का नाम, स्कूल में सहायक अध्यापक के स्वीकृत पदों के साथ ही खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। आदेश में कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली दिखाया जाए। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक हैं वो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और कई लोग सुगम में हैं और कई लोग दुर्गम में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जो तबादले होने हैं, और जो तबादले इस आधार पे होने हैं कि जो लंबे समय से जो शिक्षक दुर्गम क्षेत्रों में जॉब कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको सुगम में भेजा जाना है, और जो सुगम में लंबे समय से कार्यरत हैं उनको दुर्गम में भेजा जाना है। अब दुर्गम सुगम में उन्हें तभी भेजा जाएगा जब वहाँ पर जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनके पदों को रिक्त मान लिया जाएगा, तो उन्हीं पदों पे उन्हें भेजा जाना है। तो यही यहाँ पे आदेश दिया गया है कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनके पदों को रिक्त मान लिया जाए। इसके साथ ही देख सकते हैं आप, राज्य के 4000 अतिथि शिक्षकों ने किया विरोध, आंदोलन की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अतिथि शिक्षक कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करे, इसकी तैनाती नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने तक के लिए है। तो यहाँ पे महावीर सिंह बिष्ट जी जो कि इन्होंने भी यहाँ पे जो अपर निदेशक है माध्यमिक शिक्षा, उन्होंने भी यहाँ पे साफ साफ कहा हुआ है। आपका क्या मानना है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो अगली खबर है, 10 साल से जमे शिक्षकों के तबादलों की तैयारी। शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के लिए दिए निर्देश, रिक्त पदों को भरने के भी निर्देश। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री ने जो प्रस्ताव बनाया था, वो यहाँ पर हम इस खबर को देख लेते हैं कि जो लोग लंबे समय से LT और लेक्चरर के पदों की वेट कर रहे थे या अन्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदों का वेट कर रहे थे, उनके लिए ये अच्छी खबर हो सकती है कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लंबे समय से रिक्त पदों की सूची भी तैयार करने के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
इसके साथ ही सभी विभागीय अधिकारियों को पात्र कार्मिक स्थानांतरण की सूची तैयार करके और पदोन्नति के पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि निर्देश यहाँ से हो चुके हैं। अब देखते हैं कि विभाग, शासन, प्रशासन इस पर कितनी तेज़ी से कार्य करता है। उम्मीद है जल्दी से कार्य करे और जो खाली पद हैं वो जल्दी से वैकेंसी निकले और जो लोग तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से उनको राहत ज़रूर मिलनी चाहिए। तो आप लोग तैयारी करते रहें और निश्चित तौर पर फॉर्म निकलेंगे और आपकी भर्तियां फिर से चल पड़ेंगी। तो ये हमारा आज का अपडेट है। दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि LT आर्ट का कोर्ट केस के अपडेट के बारे में बताइए और उस पर कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो LT आर्ट कोर्ट केस था वो पिछले 28 तारीख को उस पर हियरिंग हुई थी कोर्ट में और ऐसा माना जा रहा है कि उस पर फाइनल हियरिंग हो चुकी है और जो उसका फ़ैसला है वो जज साहब ने मतलब माननीय हाई कोर्ट ने अपने सुरक्षित रखा हुआ है फ़ैसला। तो जैसे ही अब उसका फ़ैसला आएगा, अब उसकी सीधे आपको हार्ड कॉपी मिलेगी आपको देखने को जल्दी ही। उसका रिज़ल्ट जो है या कह सकते हैं कि फ़ाइनल जो डिसीज़न है वो देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं यही कह सकती हूँ कि आपका रिज़ल्ट जो कोर्ट का फ़ैसला है वो काफ़ी जल्दी अब आने वाला है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, 10-15 दिन से ऊपर हो चुके हैं। तो क्योंकि अब जो है जैसे ही कोर्ट की कॉपी आएगी, शायद आजकल कोर्ट थोड़ा कोर्ट की छुट्टियां हैं इस शायद, तो इस वजह से नहीं आ पाया है। तो जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो आप लोगों का ऑर्डर जो है जल्दी देखने को मिल सकता है और आपका रिज़ल्ट जो है आउट हो सकता है। अब मैं इतना नहीं जानती कि किसके फेवर में होगा या नहीं होगा, मैं क्योंकि तुक्का नहीं मारना चाहती हूँ, आपको झूठा दिलासा मैं नहीं देना चाहती हूँ। इसलिए मैं बस जहाँ तक मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको बताई। तो बहुत जल्द आपको फ़ैसला देखने को मिल सकता है, आप लोग उम्मीद रखिए और आपके फेवर में ही फ़ैसला होगा। तो ये था हमारा आज का अपडेट। तो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि इन्फॉर्मेटिव लगा, सेशन पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।